नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने हमें एक रेड कलर का कैंडल प्रोवाइड किया है, ठीक है। और कैंडल भी छोटे साइज का है, ठीक है। यानी पिछले 4 दिनों से अगर आप 1, 2, 3, 4 इन चारों कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगी कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में काम करते हुए नज़र आ रही है पिछले 4 दिनों से, ठीक है। और जब मार्केट रेंज में होती है तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है भाई, जिन लोगों को पता है कि रेंज वाली ट्रेडिंग कैसे की जाती है उनके लिए तो चलिए आसान है, वो धीरे धीरे मार्केट में स्कैल्पिंग के तौर पे कुछ न कुछ कलेक्ट कर पा रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं दोस्तों जो बिना किसी फॉर्मेशन के, बिना किसी पैटर्न के, या आसान भाषा में कहूँ बिना किसी कन्फर्मेशन के वो मार्केट में उतरते नहीं हैं, ठीक है। उन्हें जाहिर सी बात है पिछले 4 दिनों से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, क्योंकि रेंज की ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है थीटा डीके। ये जो थीटा डीके लोगों को मार देता है। तो कहने का सेंस ये है कि भाई आप ट्रेडर हैं तो डिसीजन भी तो आप ही का होगा, सोचना भी तो आप ही को पड़ेगा कि कितनी जगह बाकी है काम करने के लिए, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है, हमारा जो लेवल था 24,830 हम लोगों का और 24,850, भाई ये डिस्कशन हुआ था कि मार्केट में हम आज की डेट में ये लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और ये लेवल हमें गैप अप होते ही देखने को मिला। और दूसरी चीज, साथ ही साथ ये लेवल हमें दिन के दौरान, जिसे कहते हैं ना बाय ऑन डिप की मार्केट के दौरान भी हमें यही सारे लेवल्स देखने को मिले। मतलब सिंपल सा है कि स्कैल्पिंग अगर की होगी किसी ने तो उसको ट्रेड मिल रहे होंगे, और किस तरफ के, ऊपर की तरफ की स्कैल्पिंग, यानी लॉन्ग साइड की, यानी बाइंग साइड की, ठीक है। जिन लोगों ने चाहे वो ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग किए होंगे या ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्पिंग किए होंगे, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा अच्छे पॉइंट मिल जा रहे होंगे, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा कम पॉइंट मिल रहे होंगे, क्योंकि थीटा डी के मदद करता है ऑप्शन सेलर की, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीज़ें आज की मार्केट में देखने को मिली। छोटे फ्रेम पे भी इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब ये बात कर लेते हैं कि अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या क्या मतलब ये होता है कि मार्केट में ये जो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और यही ये लेवल है तकरीबन 24,850 में लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। 400, 830, 850 यही एक जोन है, ठीक है। यहाँ तक तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। अभी मैं ड्राइंग ऑन करूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगेगी। इसके ऊपर दोस्तों जो ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा एक ऑल टाइम हाई का जोन है और एक प्रकार का पावरफुल रेजिस्टेंस के तरीके से भी काम करेगा, क्योंकि एक जोन के रूप में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो 25,000 आप देख पा रहे हैं, ये एक राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल लेवल, इस रूप में भी रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हुए नजर आएगा। दोस्तों, एक फॉर्मेशन हम लोगों ने बनाया था कि मार्केट में कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये वाला पार्ट जैसे ही मार्केट ने ये हिस्सा जैसे ही क्रॉस किया तो ये हमारा जो लेवल था, जो टारगेट की तरीके से भी था, वो हम मार्केट में अचीव कर पाए। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद सबसे बड़ा प्लान ये है कि हम नीचे से, अच्छा ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बनी होगी, हाँ बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए ड्राइंग अब हम लोगों ने ओपन कर ली है। ये जो रेजिस्टेंस जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए वो ऑलरेडी ड्रॉ है और एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट गया और वहां से नीचे की तरफ तैयारी करने लगा। नीचे की तरफ मतलब हल्का सा प्रॉफिट बुक, क्योंकि सबको रेजिस्टेंस दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है?
फ्रेम को छोटा करते हैं, अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। बहुत सिंपल फंडा रहेगा, बहुत आसानी से इस लेवल को हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच गए, तो ये वो लेवल मिल गया हम लोगों को। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है, ये हिस्सा कैसा काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से, और ये हिस्सा क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। ठीक है, जब तक आप मार्केट में देखिए, बहुत सिंपल बहुत आसान रखेंगे हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, और एक काम ये भी कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक लेवल बना भी लेते हैं, साथ ही साथ ये सॉरी एक मिनट, एक ये पॉइंट हो गया, और नीचे की तरफ ये वाला रेजिस्टेंस का जोन बन गया, और यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा सपोर्ट का, और एक ये वाला हिस्सा सपोर्ट जोन का काम करेगा। मतलब अब आप इसे देख लीजिए, यानी 24,870 और 24,850, 20 पॉइंट का तकरीबन ये जोन है जो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने वाला है। सपोर्ट के लिए हमारे पास है 24,800 और 24,785, तकरीबन 15 पॉइंट का ये जोन है। मार्केट में अगर हम किसी भी प्रकार से फ्लैट ओपनिंग दें, अगर हम किसी भी प्रकार की फ्लैट ओपनिंग देते हैं, तो शायद मार्केट में हमें कुछ काम करने को मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर फ्लैट ओपनिंग होगी, लेकिन ये 1 घंटे का चार्ट है, काम आपको 1 घंटे पे नहीं करना है, काम आपको करना है छोटे फ्रेम, यानी 5 मिनट 3 मिनट। ठीक है, कुछ इन चीज़ों के ऊपर। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और आप इस लेवल को क्रॉस करते हो, अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट, यानी बीआरसी के फॉर्मेशन से अब आप ऊपर की तरफ अगर जाते हो, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा बीआरसी के तहत, यहाँ लिख मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, कल फ्राइडे है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, थोड़ा सा आराम से काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पूरा हफ्ता ही रेंज भरा रहा है। ठीक है, मतलब हर दिन ट्रेड जरूर मिले हैं, लेकिन ट्रेड मिलने के तुरंत बाद मार्केट रेंज में चला गया, या पूरे दिन रेंज में रहा और बाद में जाके ट्रेड दिया है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन रही है। ठीक उसी तरीके से ये तो चलिए ऊपर बाइंग साइड की तरफ का प्लानिंग हो गया। नीचे की तरफ अगर फ्लैट ओपन होते हैं और नीचे आते हैं, तो ठीक उसी तरीके से एक रीटेस्ट के बाद दोबारा इस ट्रेंड जोन तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कोशिश करिएगा। बीआरसी मतलब ये जो रीटेस्ट वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो रीटेस्ट वाला पार्ट, इसके दो तरीके बता रखे हैं, एक रेंज वाला होता है और एक स्विंग वाला होता है। आपको जो मिलता है आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मेशन हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 1 घंटे के फ्रेम पे, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए मार्केट, देखिए स्ट्रगल कैसे किया है। स्ट्रगल मतलब नीचे की तरफ उसकी पावर नज़र आ रही है, आज आज की डेट में उसको क्या हुआ है, नीचे की तरफ पावर नज़र आ रही है, लेकिन बार बार क्या कर रहे हैं, बायर उसे उठा दे रहे हैं, बायर उसे बार बार क्या कर रहे हैं, उठा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो कल से नए कॉन्ट्रैक्ट खुलेंगे निफ्टी के, आपको नए ओआई ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कल का जो सेशन होगा वो हो सकता है दोस्तों, हो सकता है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच कब तक, जब तक हम, अगर पता चला हम इसी रेंज के, ये जो रेजिस्टेंस का हिस्सा है और ये जो सपोर्ट का हिस्सा है, ठीक है, हम इसी के अंदर अगर कहीं ओपन हो जाते हैं, तो शायद हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कल का जो सेशन है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। कल आखिरी सेशन है इस हफ्ते का। तो फिलहाल दोस्तों ये जो लेवल्स हैं वो आपको निफ्टी के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि एक बार मैं आपको दोबारा बड़े फ्रेम पे ले चलता हूँ, सिर्फ इतना याद या दिलाने के लिए, समझाने बताने के लिए कि दोस्तों ये जो हम लोगों ने बात किया था ना, कि जैसे ही हम ये वाला लेवल क्रॉस करेंगे, ये वाला लेवल है, और ये वाली बातें जो हम लोगों ने की थी वो शायद 18 तारीख या 19 तारीख को ही हम लोगों ने कर ली थी। क्या की थी
कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही हम ब्रेक करेंगे मार्केट का, तो ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे, और इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था, बनाया भी था कि ये लेवल हम हो सकता है मार्केट में अचीव कर लें। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बेहतर ये रहेगा, मैं दोबारा 1 घंटे पे आ रहा हूँ, बेहतर ये रहेगा अगर हमें कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी भी है, ठीक है, तो कम से कम ये जो पूरा हिस्सा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ये सपोर्ट का काम करेगा, ये ट्रेंड जोन सपोर्ट का काम करेगा, ये पूरा लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तो नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी सारे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी सारे हैं, और शायद वो चीज़ कल से हमें ऑप्शन चेन में भी ओआई के रूप में जो भी दिखाई देगा रियल टाइम पे, उस तरीके से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या बातें हुई थी और क्या हमको देखने को मिला। सबसे पहले ड्राइंग को बंद कर देते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ में क्या है, आज हमें फिर से एक बुलिश जैसा कैंडल थोड़ा सा देखने, बहुत मतलब कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, लेकिन थोड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिला। और हम लोगों ने बात की थी कि जिस दिन हम लोग इस रेंज को क्रॉस करेंगे, हम लोग इस रेंज यानी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि हम ऊपर चलना चालू करें। कहाँ तक? जितना ये हमारी ट्रेंड जोन हमें अलाउ कर रहा है, जितना ये ट्रेंड जोन हमें अलाउ कर रहा है। दोस्तों, इसमें डेली चार्ट पे ही ड्राइंग को ऑन कर देते हैं ताकि बेटर समझने को मिल पाए। ठीक है, ये देखिए, मैं इस 51,100 के लेवल को हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने उससे पहले एक रेजिस्टेंस खड़ा है। ये देखिए, हम ऑलरेडी अपने ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, ये भी तो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। हम ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, दोनों ही केसेस में, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि हो सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति बन जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति बने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी हम अपने रेजिस्टेंस लेवल, भाई बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि ये जो, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर ये आपके लिए एक ट्रेंड जोन है तो ये इसके अपर पार्ट को टच किया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसके अपर पार्ट, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि भाई सेंटिमेंट में हम ऊपर खुलें और अपर पार्ट को टच कर जाए और पूरा दिन हो सकता है यहीं बिता दें। उसके बाद डिसाइड करें कि हमें क्या, क्योंकि शॉर्ट, अगर हम बात करें कि हम भाई शॉर्ट कैसे करें, सेल कैसे करें, तो बहुत क्लियर है। ये देखिए, इस चीज़ को बढ़ा लीजिए, इस चीज़ को ऊपर तक आप क्या कर लें, बढ़ा लें, बस इतना कर लें, ये कुछ ऐसे बना लें या और छोटा पतला कर लें, कोई मतलब जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कि जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता, और ये देखिए दोनों, ये नीचे का ट्रेंड जोन और ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे। तो मार्केट तो अब इसके ऊपर निकल गया है ना, मार्केट अब अगर इसके ऊपर निकल गया है तो वापसी में यही हिस्सा क्या काम करेगा, ये हिस्सा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, उस केस में जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मार्केट टाइम बिताना चाहेगा, और टाइम बिता के दोबारा अगर इस चैनल, माफ़ कीजिएगा, इस रेंज के अंदर दोबारा एंट्री करता है तो ठीक है, फिर यहाँ से सेलिंग के बारे में तब का तब सोचा जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो सेलिंग के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, जब तक, देखिए, बाइंग और सेलिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने बाई कर लिया, नीचे जा रहा है तो आपने सेल कर लिया, नहीं, ये इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है आपके पास अपने खुद के लेवल्स होने चाहिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए एक जोन है, आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो इसके ऊपर आप सिर्फ बाइंग के ही बारे में सोच सकते हो, सेलिंग के बारे में मत सोचो। आप इस लेवल के नीचे काम कर रहे हो तो सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचो, बाइंग के बारे में मत सोचो आप। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि आप अपने डिसिप्लिन पर रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मार्केट में उतना लंबे टाइम तक के लिए आप रहोगे। ठीक है, अवली फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, अवली फ्रेम पे क्या हुआ, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, अब पता नहीं मैंने क्लास में ये चीज़ बोली थी या वीडियो में बोली थी कि ये जो इसका ये जो चैनल है, ये जो रेंज है, इसके मिड पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं, ये बात हुई थी शायद। ठीक है, तो यहाँ तक हम मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखिए आखिरी के 2 घंटे में क्या हुआ है, मार्केट ने हल्का सा
प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है ना, मार्केट ने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। और ये जो आप ट्रेंड जोन देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट आपको यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे, फिर निर्णय ले, डिसाइड करे कि भाई उसे क्या करना है, क्योंकि ये ट्रेंड जोन सपोर्ट की तरीके से और ये हिस्सा भी सपोर्ट की तरीके से काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और बेटर यही होगा कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचें तो एक एक नीचे की तरफ थोड़ा सा कूल ऑफ होके, अगर हमें दोबारा ऊपर चलना है तो हम फिर इस तरीके से चलना चालू करें। कहने का सेंस ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा सा अब बाइंग को भी अवॉइड करिएगा, ठीक है। सेलिंग आपको करनी नहीं है जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता। इन शॉर्ट, बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारी तरफ से कोई भी सच लेवल नहीं है जो हम ट्रेडेबल हो, ठीक है भाई, अपनी तरफ से। बाकी स्कैल्पर उन वो तीसरी शक्ति हैं, उनको ना रोका जा सकता है ना समझाया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। लास्ट सेशन है वीक का, आराम से काम करने की कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।